की तरह 8-10 दिन से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। साथी लोग हमसे पूछ रहे थे कि अब की बार इतना जोश पता नहीं कहां से आ गया इन लोगों में। झांकियां बहुत बड़ी मात्रा में पता नहीं कहां से आ गई। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि बाबा साहब की जयंती में अब की बार इतना आदमी कहां से निकल के आया। तो सम्मानित साथियों, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप बोलते रहते हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे से चक्का चक्का झूम उठेगा जय भीम के। ये जय भीम का नारा इस देश में क्रांति लेकर के आएगा। मुझसे लोगों ने पूछा जब मैं लखनऊ से चल करके आ रहा था कानपुर से कि जयप्रकाश जी, हमने सुना है कि आप आगरा में जा रहे हैं। हमने कहा हम आगरा में जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि बड़ा नाम है आगरा का, दबंगों की धरती कही जाती है ये आगरा। अरे इतने दबंगों की है धरती है आगरा। अब ये करनी सेना आई थी और धूम भगा के चली गई। सम्मानित साथियों, वो दिखाई नहीं दी। टाइम रख करके आए थे हमारे लोग। और मैं तो कहना चाहता हूं विरोधी लोगों से, हम तुमसे कभी पीछे नहीं रहे। मैं रोड पे चलता हूँ, इस कोने पे फिर रहा हूँ, चलता हूँ मैं तो कहता रहता हूँ, अरे इतिहास को पढ़ करके देखो, हम तुमसे कभी पीछे नहीं रहे। अगर ऋषि मुनियों की बात की जाए तो तुम्हारे ऋषि मुनि सारे एक तरफ और भगवान बुद्ध हमारे एक तरफ। अगर तुमने अर्जुन को पैदा किया तो हमने आपके अर्जुन के बाप एकलव्य को हम लोगों ने पैदा करके दिखाया। अगर तुम पढ़ाई की क्षेत्र में बात करो तो तुम्हारे सारे विद्वान एक तरफ, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक तरफ। अगर दबंगाई की बात करते हो, संतों की बात करते हो, तो तुम्हारे सारे संत एक तरफ और संत शिरोमणि रविदास महाराज हमारे एक तरफ। अगर तुम लोग दबंगाई की बात करते हो तो इतिहास को पढ़ के देख लेना। कल परसों की बात है, जलियांवाला कांड के अंदर 6000 भारत के बच्चों की हत्या हुई थी, 6,000 लोगों की हत्या हुई थी। उनका बदला लेने के लिए किसी का खून नहीं खोला। अगर खून खोला तो हमारे समाज के शहीद उधम सिंह का खून खोला, जिसने जनरल डायर को उसके घर में घुस के जाके गोली मारने का काम किया। ये दबंगाई है। और राजनीति की बात करो तो तुम्हारे नेताओं के नेता साहब काशी राम को भी आप लोगों ने पैदा किया है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे अच्छी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को भी आप लोगों ने पैदा। हम उस मिट्टी के बने हैं। हमारे बहुत से लोग कहते हैं हम सत्ता से बहुत दूर होकर जा रहे हैं। घबराना मत, उछाल दबाव आता जाता रहता है। उनको बताना चाहता हूँ, जो संविधान को बदलने की फितरत लेकर के चल रहे हैं, जो हमारी बिटिया ने भी बात की थी कि अगर संविधान बदलने की बात करोगे तो तुम्हारी छाती पे जय भीम का झंडा काटने का काम हम लोग करेंगे। सम्मानित साथियों, हम तो कहते रहते हैं हम तुम्हारा तख्त भी बदल देंगे, तुम्हारा ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। तुम ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हो। अरे जब हमारे मसीहा टूटी चप्पल पहन करके
साइकिल पे चल के, मुर्दों के कपड़े पहन करके, जब तुम्हारी कुर्सी को हिला करके हमको सीएम बना के दे सकते हैं, हम काशीराम की असली औलाद हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से पहले मरने वाले नहीं हैं। हम इस देश में सरकार बनाएंगे। हमारे प्रेमी साहब ने बताया, मैं 22 साल से इस फील्ड में हूँ, पढ़ लिख करके आया हूँ, संविधान में पीएचडी करके आया हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारी सारी आरएसएस एक तरफ और काशीराम का सिपाही एक तरफ, कभी भी आकर के देख लेना सम्मानित साथियों, तर्क के आधार पर। मैं पढ़ लिख करके आप लोग के बीच में आया, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ, जब साहब काशीराम का परिनिर्वाण हुआ था तो उनकी अस्थियों का मैं रखवाली बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाया गया था। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि साहब काशीराम, मैं आपकी अस्थियों की कसम लेके, हाथ में लेके कसम खाता हूँ, मैं आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना घर वापस जाऊंगा, ना धन इकट्ठा करूंगा। आपने सीएम दिया है तो आपको इस देश का प्रधानमंत्री ये आपकी सपूत औलाद बना करके देगी। ये कमिटमेंट करके सम्मानित साथियों में आया। मैं सम्मानित साथियों में कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का जिक्र हो रहा है, हमारे भाई ने, क्या नाम है, लोकेन भाई, वो बार बार कह रहे थे लल्ला आया हल्ला। पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में इनसे बड़ा कोई विद्वान, ये मैं नहीं कहता, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 100 विद्वानों को ढूंढने का काम किया तो बाबा साहब को नंबर 3 की उपाधि देने का काम किया। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात को ऐसे नहीं मानूंगा, मैं अपने तरीके से 100 विद्वान ढूंढूंगा। जब उस यूनिवर्सिटी ने अपने तरीके से 100 विद्वान ढूंढे तो बाबा साहब को नंबर 3 से हटा करके नंबर 1 की उपाधि देने का काम किया। 3 से बड़ा विद्वान नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इस दुनिया में जो आदमी अपना जीवन जीता है वो 5 प्रकार से अपना जीवन जीता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से। ये प्राकृतिक रूप हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन 4 प्रकार इंसान के हाथ में है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई समाज सुधारक नहीं हुआ जिसने चारों क्षेत्र में काम किया। किसी ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने, किसी ने आर्थिक क्षेत्र में काम किया, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने, किसी ने धार्मिक क्षेत्र में काम किया, किसी ने किसी क्षेत्र में काम किया। लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जिसने चारों क्षेत्र में काम किया। पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे अकेले बाबा साहब ऐसे विद्वान हुए जिसने चारों क्षेत्र में काम किया। सम्मान और लोगों की क्रांति को पढ़ते हैं, अगर उनको सफलता मिली तो उनकी सफलता में लाखों लोगों की जान गई। लेकिन बाबा साहब के आंदोलन में सफलता भी मिली, सभी क्षेत्र में सफलता मिली, लेकिन पूरी दुनिया में, भारत में एक भी आदमी की जान नहीं गई। ये बाबा साहब की यूनिक पर्सनालिटी का परिणाम है। सम्मानित साथियों, इस बात को उस यूनिवर्सिटी ने कहा, इसलिए तो कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि एक तरफ मेरा भीम था और दूसरी तरफ ये दुश्मन दुनिया सारी थी, लेकिन मेरे बाबा साहब का वो कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि बाबा साहब की कलम दुश्मन की तलवार पर भारी थी। हमको पढ़ना होगा सम्मानित साथियों, हमको पढ़ लिख करके तैयार होना होगा और फिर से हम लोग खड़े होंगे। काफी समय हो गया है, आपकी और भी प्रस्तुति रहेंगी। हमें अभी हमारी जो प्रस्तुति वाली टीम है, जो हमारी बिटिया है और जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि ये जो हमारी टीम आयोजक टीम है, ये आपके साथ पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करना चाहती है।
लेकिन आप लोग थोड़ा सा बैलेंस करें आपस में, एक दूसरे से इतना अच्छा प्रोग्राम को आप लोग जाते जाते खराब ना करें, जिससे कि मैसेज कहीं खराब ना चला जाए। सभी लोग एंजॉय करो, ये भी बहुत जरूरी है। जो ये प्रस्तुति चल रही है इन्हीं के दम पे, ये तो सम्मानित साथियों उस समय की बात है जब हमारे लोग पैरों में पायल पहन करके और महिलाओं का रूप धारण करके साहब काशी राम के लिए प्रचार करते थे। आज तो ये एडवांस जमाना है, इतनी अच्छी तरीके से काम होता है। तो मैं इस पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, आयोजक टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे, आप सभी का धन्यवाद करते हुए आप इस कार्यक्रम को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो और घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, चलती रहती है। हम 2027 में फिर से अपना परचम लहराएंगे और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।